बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। हंसा तू तो अमर लोक का, हंसा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बस आई। 5-25-3 का पिंजरा, थामे तुह राखा भरमाई। अमर लोक का, तुमसे बिसर गई सुध घर की। आत्मा उस अमर धाम की है। विज्ञान भौतिक पदार्थों की खोज का सूत्र बोलता है और संतत्व की वाणी उस परम सत्ता तक पहुंचने का सूत्र बताती है। उसको कहते हैं अध्यात्म। अध्यात्म एक परम विज्ञान है। चंद एक शब्द है साहब की, इस पर व्याख्या दूंगा थोड़ी। कहे कबीर सब हंस थे, कुल टूटे थे हंस, जिनसे हमसे भेद नहीं, काटे हम के फन। मोर कहा कोई वरला माना, सत्यलोक को कीन पयाना। आप एक चीज पर ध्यान देना, ये बहुत जरूरी चीज है। नामदान के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। अगर आप नाम से पहले की जीवनी को देखेंगे और आपके जीवन को देखोगे तो जमीन आसमान का अंतर है। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। यहां साहब कह रहे हैं मैं कई युग युग में यहां चल के आया, मोर शब्द कोई वर्ला जाना। आपको एक दिक्कत होगी, वो ध्यान से सुनो। ये दिक्कत डेलिबरेटली होगी। इस दिक्कत पर पलटू साहब ने भी अपना शब्द बोला है, संतों ने भी बोला है। जगत भगत में बैर है, चारों युग प्रमाण, चारों युग प्रमाण बैल है दूध खटाई। ये क्यों बैर है वो सुनो। भक्तियां त्रिगुण भक्ति है संसार में। तीन भक्तियां हैं। पहला सर्वगुण भक्ति, बाहरी पूजा उपासना है। दूसरा निर्गुण भक्ति, तीसरा तमोगुणी भक्ति। इसलिए त्रिगुणातीत कहा है साहब को, संतों को। निर्गुण भक्ति में लोग निराकार परमात्मा की उपासना करते हैं। संसार के जितने भी क्लासिकल रिलीजन है वो इसमें लगे हैं, वो निर्गुण परमात्मा की उपासना करते हैं। सरगुण में है तीर्थ धाम, मूर्ति पूजा आदि। हम किसी भक्ति के खिलाफ नहीं है। हर एक भक्ति का अपना महत्व है, अपनी पॉइंट है। तीसरी है तमोगुणी भक्ति, त्रिगुण भक्ति, सरगुण, निर्गुण और तमोगुणी भक्ति। त्रिगुण तीन गुण है, सद्गुण, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। त्रिगुण भक्ति में जग भूला, इसलिए अब क्या हुआ है वर्तमान में, सरगुण निर्गुण भक्तियां भी दब गई है, लेकिन चल रही है। बच्चे को पहले प्रारंभिक स्थिति में हम लोग पहले बाल मंदिर में जाते थे, आजकल प्ले वे है जहां खिलौनों से सिखाकर बच्चे को ज्ञान दिया जाता है। सरगुण भक्ति करे संसारा, ये पूरी दुनिया सरगुण भक्ति कर रही है। निर्गुण योगेश्वर अंसारा।
त्रिगुणातीत भक्ति संतों ने बोली है। सरगुण भक्ति करे संसारा, निर्गुण योगेश्वर अंसारा। सरगुण भक्ति में बाह्य उपासना पद्धति है, निर्गुण में योगी लोग सरगुण भक्ति नहीं करते, निर्गुण करते। योगेश्वर अंसारा, वो शून्य में निराकार का ध्यान करते। तुम दोनों के पार बतावा, मोरे हृदय एक ना आवा। धर्मदास जी बोल रहे भाई, जो भक्तियां प्रचलित हैं, सरगुण, निर्गुण, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, आप इनसे परे बोल रहे, मेरे हृदय में नहीं आ रहा है। मोर भक्ति जाने नहीं कोई, मोर कहा कोई बिरला माना, सत्यलोक को दिन पे आना। यहीं से संतत्व की धारा चली, लेकिन व्याख्याकार आजकल क्या कर रहे हैं, संतत्व की धारा को निर्गुण और सरगुण दोनों भक्तियों में फुटकर में बांट दिया है, दोनों को बांट दिया है, पता ही नहीं चल रहा है अभी। किराने की दुकान की तरह। यही बात धर्मदास ने भी बोली। अगर आप देखें, जितने भी संत हुए, संत काल के 32 संत हुए प्रमुख, उन्होंने उस परमलोक की भक्ति बोली है। अब लोगों ने अपनी जीविका उपार्जन के लिए जो धंधे बनाए हुए हैं, करीब करीब 15 करोड़ लोग देश में भक्ति के नाम से भोजन खाते हैं। मुझे उनसे शिकायत नहीं है, आप तथ्य समझें। इस तरह प्री स्टेज में आपका बड़ा विरोध होगा। इस पर साहब ने एक बात कह दी, शीश उतारे भुइन धरे, तिस पर राखे पांव। कहे कबीर धर्मदास से, ऐसा हो तो आओ, और जगत भगत में बैर है, चारों युग पर मान। तो कह रहे मोर भक्ति कोई विरला जाना। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य भक्ति का ये है, सुने। अर्जुन ने वासुदेव कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपकी भक्ति कितने प्रकार के लोग करते हैं? वासुदेव कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मुझे 4 प्रकार के लोग भेजते हैं। मेरी भक्ति 4 लोग करते हैं, 4 तरह के लोग। पहला, आर्त पीड़ित है, बीमार है, उसको कुछ नहीं लेना प्रभु से, वो कहते हैं बस स्वस्थ प्रदान करो मुझे, वो है आर्त। दूसरा, अर्थ को चाहने वाले। दूसरा, जो धन के धनाकांक्षी है, जो चाहते हैं मुझे धन मिल जाए, वो भी। आप देखो, लक्ष्मी जी की पूजा करते बड़े बड़े सेठ अपने तिजोरी पर लक्ष्मी जी को ही लगाए हुए हैं ना। मैं उनका भी खंडन नहीं कर रहा हूँ, किसी भी भक्त का हम खंडन नहीं कर रहे, पर उनकी सीमा तो बतानी है ना। कोई कहे प्राइमरी स्कूल से पीएचडी किया तो गले से बात नहीं उतरेगी, वहां सिलेबस ही नहीं है उसका। और तीसरा, यश को चाहने वाले, जो चाहते हैं हमारा नाम हो। चौथा, जिज्ञासु, यश चाहने वाले सोचते हैं हमें जगत माने, हमें जगत पूजे। इसलिए देखिए, नाना भेषधारी अपने को बाकी लोगों से अलग करके प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमें इज्जत मिले। यहां साहब ने एक शब्द कह दिया, मन न रंगाए जोगिया, रंगाए लिया कपड़ा। अब आप मुझे निंदक कह सकते हैं, मैं निंदक नहीं हूं। इस प्रकार यश चाहने वाले भी जब बजते हैं, और यही सब हमारे पास भी है। 4 तरह के लोग आ रहे हैं।
गीता के 18वें अध्याय में बड़ा सुस्पष्ट संदेश दिया है। और चौथा, जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन है? जिनमें तत्व ज्ञान जानने की इच्छा है। अर्जुन ने पूछा, भगवान इन चारों में आपको कौन प्रिय है? उत्तर दिया वासुदेव कृष्ण ने कि हे अर्जुन, मुझे किसी भी तरह भजने वाले प्रिय हैं सभी, पर अति प्रिय हैं जिज्ञासु, जो आत्मज्ञान और मोक्ष चाहने वाला है। इस तरह मेरे पास भी लोग आते हैं, कुछ भूत प्रेतों से परेशान है। मैं बोला, मैं ओझाई नहीं करता हूं, नाम की ताकत से सब चीज हटती है। नाम रेत भव सिंधु सुखाई। तो इस तरह 4 तरह के लोग भक्ति करते हैं। पर मैं ये कह रहा हूं, भक्ति का एक ही लक्ष्य है, मुक्ति। जब तक हम मोक्ष की प्रासंगिकता गहराई से नहीं समझेंगे, तब तक हम मोक्ष उधर जाएंगे ही नहीं। उदाहरण देता हूं। एक बच्चे ने मुझे कहा खिलौना खरीदना है। उसको मैं परिहास में, मजाक में 8 आने दे दिए। वो खुश होकर गया। अब खिलौना तो 8 आने में मिलता नहीं है। दुकान वाले ने कहा इसमें नहीं मिलेगा, 8 आने का नहीं आता है, और पैसे लाओ। बच्चा मेरे पास आया, नाराज होकर 8 आने फेंक दिए। मुझे कहा ये क्या दिया, ऐसे नहीं मिलता। उसको पैसों का ज्ञान नहीं था। और कागज तो बच्चा सोचते ऐसे ही है, लेकिन जब पैसे का ज्ञान आ जाता है तब वो समझता है, उसका मूल्यांकन करता है। बिन जाने जो कोई भक्ति करे, सो नहीं भव सागर से तरई। गोस्वामी जी रामायण में एक शब्द कह रहे हैं, सकल पदार्थ जग है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। बाकी चीजें तो आप दुनिया में प्राप्त कर सकते हैं, यश भी प्राप्त कर सकते हैं, धन भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें गहनता से चिंतन करना होगा। आइए, आखिर मनुष्य क्या चाहता है? मोक्ष। जब तक हम मोक्ष की प्रासंगिकता और महत्ता नहीं समझेंगे, उसके लिए कोशिश ही नहीं करेंगे। जो नहीं जानत जास गुण, निद्रत है सोताएं, सब जग पूजत जतिय को स्वांताएं दरकार। जब इंसान पैसे की महत्ता समझता है कि भौतिक जीवन के निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता है, पता है कहां कहां भाग जाता है, अमेरिका चला जाता है, वो 7 समुद्र पार करके कनाडा चला जाता है। क्यों गया? बाल बच्चे भी छोड़कर चला गया, धन की प्राप्ति के लिए। जब तक हम प्रासंगिकता धन की नहीं समझेंगे, उसके अर्जन के लिए कोशिश ही नहीं करेंगे। इस तरह भक्ति को जब तक हम समझेंगे ही नहीं, तो हम नहीं कर सकते। भक्ति न श्रेणी मुक्त की। अब हमें मोक्ष को समझना होगा, मोक्ष की प्रासंगिकता को ठीक से समझना होगा। जब तक हम मोक्ष की प्रासंगिकता को नहीं समझ रहे हैं, तब तक हम भक्ति कभी नहीं करेंगे। आइए, क्या कारण है? शास्त्रानुसार बात होगी। शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा तो किसी की भी नहीं करना चाहिए। पर कह रहे हैं, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। भाई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। आइए, मोक्ष की जरूरत क्या है? आप मेरी बात पर ध्यान देना। इस समय समाज में एक विशाल परिवर्तन आ रहा है। मैं अपना 76वां जन्म मना चुका हूं 18 अप्रैल 2025 में।
मैंने अपने टाइम पर देखा, ये झंझावट नहीं थे, टेलीविजन भी नहीं था, कोई संसाधन नहीं थे, तो क्या था, लोग मोक्ष के लिए, होता क्या था, कथाएं चलती थी, सत्संग चलते थे। आजकल लोग स्मार्टफोन में उलझे हुए हैं, उसका अधिक यूज बहुत हानिकारक है। आंखें खराब हो जाएगी, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाएगी, दिमाग पर असर पड़ जाएगा बहुत। आजकल वैज्ञानिकों ने एक पेन निकाली है, इवन जो फिंगर टच स्मार्टफोन है वो भी आपके शरीर को बहुत नुकसान करेगा, इसलिए एक पेन बनाई है, उसका अगला हिस्सा है गजेली उंगली की तरह है, उससे आप वो उससे आगे करते हैं। जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो करते होंगे, किसी ने मुझे वो पेन चढ़ाई। इस तरह छोटे बच्चे, आँख के रेटिने पर अल्ट्रा रेंज जो है बहुत बड़ा नुकसान डालती है, इसलिए बच्चे चश्मे भी लगाकर घूम रहे हैं, पूरा शरीर ही वो हो जाता है। खैर छोड़िए, मैं पॉइंट पर आ जाऊंगा। तो मोक्ष का, धन का महात्म जानने के बाद आदमी धन की प्राप्ति के लिए कोशिश करता है। तो हमारे टाइम पर लोग जो थे पाप पुण्य समझ रहे थे। मैं कोई बाबा आदम के ज़माने का नहीं हूँ, 76वां जन्मदिन मनाया सिर्फ। लोग काफ़ी धर्मिष्ठ थे, पाप करने से डरते थे, पुनर्जन्म को और कर्म के फल को अच्छी तरह समझते थे। जब भी दुख तकलीफ होता था कहते थे भैया ये हमारे कर्मों का फल है, यानी धर्मिष्ठ थे। जो भी धर्मिष्ठ है वो आपसे डरेगा, क्योंकि कोई भी धर्म हो पाप पुण्य की व्याख्या तो करता ही करता है। लोग अच्छे थे, छल कपट नहीं था, गांव की लड़की पूरे गांव की बेटी होती थी, कोई भगता नहीं था। पर स्त्री गमन कोई करे तो गांव ही सजा देता था, उसको बाइक छेक देते थे, बाइकआउट करते थे। स्त्री परपुरुषगामी हुई, उसका कोई मुंह भी नहीं देखता था। आज माहौल आप खुद समझ रहे हैं, मैं इस पर अधिक टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। विरला कोई बच रहा है पर स्त्री गमन से, विरला। छोड़िए, आइए आगे आता हूं। तो उस समय लोगों में एक भक्ति की आकांक्षा थी। आइए, भक्ति का क्या है, भक्ति का सार, भक्ति नशेड़ी मोक्ष की, मोक्ष चाहते। मोक्ष की प्रासंगिकता क्या है, क्या तकलीफ है? सबसे बड़ा दुख है जन्म मरण का दुख अति भारी। जन्मना भी पीड़ादायक है, मृत्यु भी पीड़ादायक। इंसान पूरा जीवन परिश्रम करके, ये संसार मुसाफिर खाना है, धन अर्जन करता है, बाल बच्चे होते हैं और मर जाता है। यहाँ जरा मरण है, सबसे बड़ा कष्ट है जरा मरण। और दूसरा कष्ट क्या है, क्योंकि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। दूसरा कष्ट क्या है, ये पंच भौतिक शरीर जो है इसमें रोग रोग भरे हुए हैं। और दूसरा, शास्त्रानुसार भी 84 लाख योनियां 3 करोड़ साल में कटती है। 84 लाख योनियों को 4 हिस्सों में बांटा है, वेदों में भी देख सकते हैं। जलचर, उखमज, अंडज और पिंडज। जलचर में 9 लाख जल के जीव हैं और ये 75 साल आदमी को उसमें रहना पड़ता है। यही क्रम है। आप सोचें कितनी तकलीफ है। फिर 30 लाख उखमज कर जाना, 30 लाख साल में उखमज योनि के का समय 75 साल में कटता है। यानी 75 साल हर एक इंसान पहले उखमज योनि में आया। मक्खी, मच्छर, कीड़े, फितंगे, आप सोचो उनकी लाइफ क्या है। पहली बात तो हमारा धर्म साफ साफ बोल रहा है, आत्मतम सर्वभूते, सभी प्राणियों में आत्मा एक जैसी है, सब में। इसका मतलब है आपकी आत्मा इनमें होकर आई है। ये कितना कष्टकारी है। उसके बाद फिर 30 लाख, 27 लाख उखमज है, 30 लाख पिंडज कर जाना, 30 लाख पिंडज योनि में आता है। गधा, कुत्ता, बिल्ला, शेर, ये वो, आप देखिए कितनी अव्यवस्था है। इस
30 लाख योनि को काटने में 75 लाख साल लगते हैं। फिर ये 30 लाख, ये 12 लाख पक्षी परवाना, ये 12 लाख पक्षी जीवन में रहता है। कौआ, तोता, कबूतर, ये वो बनता रहता है। आप सोचें कितनी अव्यवस्था है। कुछ लोग तो मानव जीवन इतना सक्षम है जिसको प्राप्त करने के लिए देवता भी आकांक्षी है, उसमें भी परेशान होकर आत्महत्या कर देते हैं। तो ये जन्म मरण का दुख अति भारी, ये कोई उपन्यास की कहानी नहीं है। ऐसी व्याख्या सभी धर्मशास्त्रों के अंदर है। 84 लाख योनियों का उल्लेख है। ये 3 करोड़ साल में कटती है। हर एक योनि में 75 लाख साल रहेगा। जलचर में 75 लाख साल रहेगा, 75 लाख साल। उखमज में 75 लाख साल रहेगा, पिंडज में 75 लाख साल रहेगा, और अंडज पक्षियों में 75 लाख साल रहेगा। टोटल 3 करोड़ साल ये भटकता है। उसके बाद मनुष्य तन मिलता है। आप सोचें, धन भाग जगी रे मानुष देह मिली रे मिली। ये किसी उपन्यास की कथा नहीं बता रहा हूं, धर्मशास्त्रों में भी देख लेना। इसलिए बुजुर्ग लोग ये जानते थे, पाप नहीं करते थे, उनको पता था। कथाओं में, धर्मशास्त्रों में देखते थे किस किस पाप को करने से किस किस नरक की प्राप्ति होती है। 7 कुंभी नरक है। शुभ कर्मों से किस तरह मनुष्य कहाँ जाता है, और 4 मुक्तियों का उल्लेख तो उसमें भी है। सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य। इस तरह आप कल्पना करो, इस शरीर का लक्ष्य यह तन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब काज बिहाई। भय, आहार, मैथुन और निद्रा सभी जीवों में है। ये मैथुन सृष्टि हर एक संभोग कर रहा है। कुत्ता भी कर रहा है, मक्खी भी कर रही है, चींटी भी कर रही है, भैंसा भी कर रहा है। यह तन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब काज बिहाई। इसलिए भय, आहार, मैथुन, निद्रा सभी जीवों में है। आप कल्पना करो कि बाकी योनियों में कितना बड़ा कष्ट है। इस तरह बाकी कुछ लोग सरगुण निर्गुण द्वारा 4 मुक्तियों की प्राप्ति भी कर रहे हैं, लेकिन उसका भी ड्यूरेशन है। उदाहरण के लिए, अगर सम बरोबर कर्म है, उचित अनुचित नीति से थोड़ा चला है, तो वो जाकर सामीप्य मोक्ष की प्राप्ति करती है, पितृलोक में पहुंचता है। कोई बहुत अच्छा शुभ कर्म करते हैं, वो जाकर के फिर स्वर्ग आदि में पहुंचते हैं। और वासुदेव कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया, कर्माणि बंध्या स्वर्ग आदि लोक। कर्मों का फल प्राप्त करके फिर मृत्यु लोक में आता है, यानी मोक्ष नहीं है वो। आपको पुनर्जन्म विद्यते, चौथा सायुज्य मोक्ष प्राप्त करता है, अहम ब्रह्मस्मि कहता है, वहां से भी फिर आएगा। लेकिन संतत्व की धारा कह रहे, तहाँ के गए बौर ना आवे, ऐसा देश हमारा है। देखिए, दुनिया काफी उन्नति कर ली है। मुझे याद है, 24 साल सेना में रहा मैं, 68 में आर्मी ज्वाइन की। एक बार भी घर में फोन नहीं किया, नहीं था, व्यवस्था नहीं थी। अभी तो सियाचिन ग्लेशियर पर जो हमारे फौजी भाई हैं, वो रोज अपने बाल बच्चों को देखते हैं, फोन करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। आप सोचो, 24 साल में एक बार भी फोन नहीं करना पड़ा, सिस्टम नहीं था। हाँ, ट्रंक कॉल करो, एक्सचेंज, फिर लाइन नहीं मिली, बड़ा 2-2 घंटे लग जाते थे, होता ही नहीं था कुछ भी। इस तरह अहो भाग्य मानव तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथ तन गाया। पर ये आत्मा उस देश की है, वहां जन्म मरण नहीं। अभी आगे उस पर व्याख्या कर रहा हूं। मेरा कतई ये प्रयोजन नहीं है कि बाकी भक्ति करने वाले मूर्ख हैं, नहीं। मैंने अपने प्रवचन में कई बार बोला है, किसी भी कोण से जो भक्ति कर रहा है वो बाकी आदमी से अच्छा होगा, उसमें ईश्वरीय भय होगा। पर हमें ये सोचना है कि हम किस भक्ति से कहां तक पहुंचेंगे। आगे कह रहा है,
कह रहे मोर कहा कोई बिरला माना, सत्यलोक को दिन पे आना। साहब बोल रहे मेरा कहना कोई कोई मानता है, उस सत्यलोक की बात की है मैंने। जरा मरण कागज जल जाई, जरा मरण रहत कर पावा, जन माना मोर समझावा। क्या कह रहे हैं, जन्म मृत्यु का हमेशा का संबंध खत्म हो जाएगा, तहके गए बहुर ना आवे। और स्वभाव से जितने भी जीव संसार में है वो सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए काम करते हैं। क्या हुआ आप शुभ कर्म किए, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं शुभ कर्म नहीं करना, पुनर्जन्म विदते, लेकिन साहब कह रहे हैं बहुर ना आवे, जरा मरण रहत घर पावा, जिन मोर माना मोर समझावा। और न कोई समझावन हारा और न कोई राखन हारा। एक बड़ी बात कह रहे हैं, इस पर गौर करना। साहब कह रहे हैं मेरे अलावा कोई समझाने वाला भी नहीं हुआ, उस घर का संदेश कोई बताया भी नहीं, और कोई राखन हारा। मैं आया संसार में फिरा गांव की खोर, ऐसा जीवड़ा नाम ला जह लीजिए फटक पछोड़। सभी भ्रम में उलझे हुए हैं, जो रक्षक तय चीनत नहीं, जो बख्शत से विनरता ही। आगे जिन माना मोर समझावा, और न कोई समझावा न कोई राखन हारा, सो का राखे आप ही भूले, आप बानी संकट झूले। अंधा अगुआ तह पर माही, बहु अंधे तह पाछे जाइए। अंधा अंधे पेलिया दोनों को पड़े कूप माही। आप ही भूले और बुलावे, आपा मार सबन ढहकावे, हमों से जो आपा मारे, उलट चोट को वाले डाले। जस नट विद्या नटवे चीना, रात दिवस जल पालन कीना। इस तरह साहब कह रहे हैं वाह घर की सुध कोई न बतावे, जहां से हंसा आया है। भाई 5-25-3 का पिंजरा तामे तुहरा भरमावा है। इस तरह संतत्व की धारा साहिब से शुरू हुई, उस देश की बात कही जहां जरा मरण नहीं है, बहुर न आवे यह संसार। चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसार, रास्ता दिया कैसे कैसे पहुंचे। साहब सीधा कह रहे हैं कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है, रास्ता बोल रहे हैं नाम की बड़ी महिमा है। ये फिर कैसा नाम, नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बढ़ला जाना। सब तो नाम बोल रहे हैं, ये संतों की नकल है। सतयुग सत, त्रेता तप, द्वापर पूजा चार, कल में ये सब नाम बने, केवल नाम आधार। अगर सभी संतों को उठाएंगे, उनकी वाणियों को, तो कह रहे नाम पार करेगा। अरे भाई कोई कहेगा नाम तो हम भी जान रहे हैं। धर्मदास जी से गोष्ठी हुई साहब की, तो धर्मदास ने कहा आप नाम कह रहे हैं, नाम सहस्त्र नाम जो वेद बखाना, वही नाम के हैं कोई आना। बोला आप मुझे क्या देना है नाम, मैं तो पहले ही नाम जप रहा हूं, सहस्त्र नाम जप रहा हूं। साहब ने यह व्याख्या दी, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त हैं बूझे बिरला कोई। अभी संतों ने नाम को स्थापित किया। सतयुग सत्रेता तप, द्वापर पूजा चार, कली में ये सब नाम बने, केवल नाम आधार। कली में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर बहुतरा पारा। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, साहब भी कह रहे हैं, कली यह नाम प्रताप धर्म हंस लोक सिधा वही। नानक देव जी भी कह रहे हैं, नानक नाम जहाज है जो चढ़े से उतरे पार। कैसा नाम फिर, कौन देगा नाम। सार नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझावे। अब वो कौन सा सार नाम, आजकल मिशन चल रहे तमाम, लिखा न जाए पढ़ा न जाई। एक आदमी से पूछा भाई क्या है सार नाम, बोला गुरुजी ने बोला बताना नहीं है। मैं कहा भैया वो नाम तो बताने का विषय नहीं है, लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सतगुरु कोई ना ही पाई। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए,
मूल नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोई। यानी एक ऐसी ऊर्जा उसको संज्ञा नाम की दे दी, एक पूर्ण गुरु आप में रोपित कर देगा, वो आपको गाइड करती चलेगी, तब हमेशा आपके साथ रहेगी। सार नाम सत्पुरुष कहा है, भाई आपको एक ताकत से जोड़ देंगे। देखिए जिनके पास स्मार्टफोन है, अजय बड़े सिस्टम है, जहाज कहाँ पहुंचा है आप ट्रेस कर सकते हैं। आपका आदमी ट्रेन में आ रहा है, अभी ट्रेन कहाँ पहुंची है आप देख सकते हैं। उदाहरण की बात है, मैं सोमवार के दिन, इतवार को मेरा भोपाल में प्रोग्राम था, सोमवार के दिन मैं वापस आया दिल्ली से फ्लाइट जम्मू की लेनी थी, तो मुझे टिकट भी थी और मैं बैठा। मौसम खराब, यहाँ टेक्निकल कारण के से फ्लाइट जम्मू में नहीं उतर पाई और वापस से दिल्ली चली गई। वापस मैं दिल्ली आ गया। अब जिस आदमी ने मेरी टिकट बनाई थी, मैं उसको फोन किया, बोला हाँ गुरुजी मैं ट्रेस कर रहा था आपकी फ्लाइट कहाँ कहाँ पहुंची, मैं देख रहा था। देखो अपने घर में बैठकर वो देख रहा था मेरा हवाई जहाज कहाँ का है। तो इस तरह से एक ऐप है आपके साथ। नाम की ताकत जब आ जाती है तो पूरा अंतःकरण समझ में आता है, काल का पूरा जाल समझ में आएगा। इसलिए कहे कबीर, नाम बिना सूनी शरीर, वो एक अदत गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, एक वो सिस्टम है। फिर आपके अंदर जो ये शत्रु बैठे हुए हैं सब साफ नजर आएंगे स्क्रीन पर। मन कैसे काम कर रहा है, बुद्धि कैसे काम कर रही है, चित्त कैसे काम कर रहा है, ये सब ज्ञान मिलता जाएगा। ये सुमरन आप भूलना नहीं, आपके साथ वो ताकत है। आप अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। नामदान के बाद आप देख रहे हैं आप में अमूल चूक परिवर्तन हुआ। आपके अंदर नेविगेटर सेट है, अभी क्या उचित है क्या अनुचित है वो बताता जा रहा है। जहां आप गलती करेंगे वहीं आपको रोका जाएगा। वाह, नाम भी नहीं सुनी शरीर, इस तरह वो नाम की बड़ी महिमा कही। पूरा गुरु अकह समझाए। यहाँ साहब तंज कस रहे हैं, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है बूझे बिरला। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है।